वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम बहुत सारे आप लोगों की क्वेरी है और मैं इस क्वेरी को आज जवाब देना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे को रिप्लाई भी दिया बट काफ़ी को रिप्लाई पता चला होगा या देखे होंगे, आप नहीं देखे होंगे। आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर काफ़ी सारा बोर्ड्स के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा है आपने, और बोर्ड जय दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, आप लोग पूछे हैं CBHE सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली जो है वो सर्टिफिकेट इज वैलिड और नॉट, ऐसे करके आपने बहुत सारे सवाल पूछे। सर मैंने इसे मतलब कई जगह से, आपने ITI के एक स्टूडेंट हैं जो ये फौजी के लिए है, आर्मी स्टेटस वाले लोगों ने पूछा है सर मैंने ITI से 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिला है, क्या मैं आर्मी क्लर्क के लिए एलिजिबल हूँ? तो मैं इन सारी सवालों का जवाब देता हूं आपको। आप एलिजिबल है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंसर्निंग जो अथॉरिटी है, जो रिक्रूटर्स है, वो उनको एलिजिबल करते हैं कि नहीं, एक बार उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप ITI है तो पर्टिकुलर जिनको ITI की रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी ITI की जरूरत होगी, वही आपको वो डिग्री की उनके लिए वैलिड है। ITI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी ITI इंस्टीट्यूट से आप ITI का या पॉलिटेक्निक का डिग्री लेते हैं तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि आप वहाँ जो NCVT है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हमारे भारत सरकार का अभिन्न अंग है वोकेशनल ट्रेनिंग के, जो मान्यता देती है, वहां से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर वो मान्यता दी हुई है, उनके सीट के अंदर आती है और वहां से डिग्री आपने लिया है तो आपकी डिग्री की वैलिड है और आप कहीं भी जॉब में जा सकते हैं। और बोर्ड के बारे में आप लोगों ने पूछा है कि सर कौन सा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, इससे मैंने किया है। आप लोगों ने बहुत सारे प्राइवेट बोर्ड से किया है और बहुत सारे ऑटोनोमस बोर्ड से किया है। प्राइवेट बोर्ड एंड ऑटोनोमस बोर्ड का वैल्यू उतना नहीं है जितना स्टेट गवर्नमेंट की जो बोर्ड है उसकी वैल्यू है। स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और खास करके रेगुलर बोर्ड। अगर रेगुलर बोर्ड से आपने किया है स्टेट गवर्नमेंट की तो वो 100% वैलिड है। आपको तो पता ही है, CBSE, ICSE, इसके बाद आपको IB है ना, ये सारे जो हमारे इंग्लिश मीडियम की जो बोर्ड्स हैं ये तो पूरी वैलिड है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड है, 28 स्टेट है और जितने 7 हमारे यूनियन टेरिटरीज है, UT है, ये सब की अपनी अपनी बोर्ड्स है तो वो बोर्ड की वैलिड है। कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जो ओपन स्कूलिंग है तो ओपन स्कूलिंग की भी वैलिड है। आप लोगों ने मेरे से पूछा है इसलिए मैंने आज फिर से ये पेज आप लोगों के सामने खोल के रखा है कि लिस्ट ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। कोप्से, मैंने बार बार जिक्र किया था कि कोप्से का, तो कई सारे स्टूडेंट और विद्यार्थी ने ये पूछा है कि सर कोप्से मतलब क्या होता है। तो कोप्से का मतलब यही होता है काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ, एक बोर्ड जितने भी होते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, ऑटोनोमस बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर उस बोर्ड को इन्होंने रजिस्टर कर लिया अपने अंदर, ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ये अगर काउंसिल ने रजिस्टर कर लिया तो समझिए आपकी डिग्री की एकदम 100% वैल्यू है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए। इसके बाद उसी का लिस्ट मैंने फिर से यहाँ पे दिखाया है कि आप यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र। अभी इसके लिस्ट में आप चेक करते जाएंगे। असम संस्कृत बोर्ड है। आपने कई सारे ने पूछा है सर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड वैल्यू है कि नहीं है। 100% वैल्यू है, क्योंकि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार सरकार की है और वो संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ मुस्लिम जामिया इस्लामिया का ये बोर्ड भी आती है तो उसमें वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है। यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन, इसके बारे में आप में से बहुत सारे ने मुझे पूछा है कि सर ये बोर्ड जो है ये बिहार स्टेट, ये वैल्यू है कि नहीं है। तो ये 100% वैल्यू है। मदरसा, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड वैल्यू है नहीं, एकदम वैल्यू है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड वैल्यू है कि नहीं, हाँ बिल्कुल वैल्यू है। इसके बाद ये जैसे बनस्थली विद्यापीठ है, कई सारे ने बनस्थली विद्यापीठ के बारे में पूछा, तो बनस्थली विद्यापीठ की वैल्यू है क्योंकि यहाँ लिस्टेड है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, CBSE, वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल वैल्यू है। आप लोगों को पता ही है, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो ये सोचता होगा कि नहीं CBSE का बहुत ज्यादा वैल्यू है और स्टेट बोर्ड का बहुत कम वैल्यू है।
सीबीएसई के कंपेयर में या आईसीएसई के कंपेयर, ऐसा कुछ नहीं है। आप भले मीडियम इज डिफरेंट थिंग, मीडियम अलग चीज है, लेकिन जो बोर्ड की वैल्यू है ना, वो बोर्ड चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो अभी तो कोई बोर्ड ही नहीं है सच्ची बोले, दिल्ली के लिए सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, और उसकी ब्रांच ऑल इंडिया में, खास करके केवी और आर्मी स्कूलों के लिए, क्योंकि आर्मी की ट्रांसफर बहुत जल्दी होती है, या ऐसे जो पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री फोर्सेज में होती है हमारे इंडियन आर्मी के, तो ये चीज है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल है, इस तरीके से सारे बोर्ड का यहाँ पे लिस्ट दिया। जम्मू कश्मीर है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ये है, प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी से पहले केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर ये केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, ये वैल्यू है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए लिस्टेड में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बिल्कुल वैलिड है, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार का बोर्ड है ना। इसके बाद आपका और भी जैसे एमपी स्टेट ओपन स्कूलिंग बोर्ड है ना। इसके बाद महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान है, ये सब वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे लिस्टेड है। अगर ये लिस्टेड नहीं रहती तो वैल्यू नहीं रहता। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो जिसको हम लोग एनआईओएस कहते हैं, जो मेरे थंबनेल में मैंने दिया है इसके बारे में कि एनआईओएस का वैल्यू, तो ओपन स्कूलिंग में अगर कहें तो सबसे ज्यादा वैल्यू अभी यही है। ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा या कम की बात नहीं है, सब इक्विवेलेंट है, सब इक्वल है। अब आप लोगों में से कई सारे ने ये बोला है कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वैलिड है या नहीं। तो अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है कोई भी ब्रिज कोर्स और उसकी डिग्री यूनिवर्सिटी देती है और यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन लिया है उसका, तो वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। सर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वैलिड है या नहीं? तो आपको तो पता ही है कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई कोई भी करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब आईटीआई हो गया। तो आईटीआई का कोई भी आप डिग्री लेते हैं तो वो 100% वैल्यू है, जबकि आपने यहाँ लिख दिया है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से वैल्यू है। ठीक है, ये लिखते हैं आपका नितेश शुक्ला जी। इसी तरीके से है हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद वैलिड है और नॉट? नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद का अभी कुछ कंट्रोवर्सी था, तो मेरे ख्याल से उसका वैल्यू नहीं है उतना, उतना क्या वहां से ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आप लोग बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर करा करके और एक ओपन बोर्ड चलाते हैं। जैसे एक आप झारखंड की बोर्ड है, झारखंड स्टेट ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन, तो वो उसकी वैलिड नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, वो एक प्राइवेट बोर्ड है। और प्राइवेट बोर्ड हमारे भारत में कहीं या ऑल ओवर वर्ल्ड किसी जगह कहीं भी कोई उसका वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में आप लोग ना रहे। ठीक है सर, बोर्ड ऑफ नेशनल एजुकेशन दिल्ली, नहीं बिल्कुल वैल्यू नहीं है। सर हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, फिर से पूछे वही। राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल वैलिड है? नहीं बिल्कुल नहीं। मध्य भारत ग्वालियर बोर्ड, ये सब ये फेक बोर्ड सब है, ये सब मध्य भारत ग्वालियर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब नहीं है। हरियाणा काउंसिल ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी अगर इसमें कॉप्से के लिस्ट में है, आप हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा का ये लिस्ट में मेरे ख्याल से तो नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है। हाँ, कोई कोई बोर्ड ऐसा होता है जिसका नहीं है, लेकिन उसके गजेट में, स्टेट गवर्नमेंट का गजेट में अगर वो पास है कि हाँ, उसकी गजेट आप देख लीजिए, क्योंकि बिना गजेट का कोई भी बोर्ड नहीं बनती है। और बोर्ड को आप उसका गजेट आपको पता चल गया कि हाँ, इसकी गजेट जो बोर्ड होती है वो क्लियरली लिखा हुआ रहता है। उस बोर्ड के आप वेबसाइट पे जाएंगे, उस आपने जिस जहां से करा है उसके अबाउट अस में जाएंगे, तो अबाउट उसके अपने के खुद के बारे में लिखा रहता है कि वो बोर्ड कहाँ से कैसे मान्यता है। अगर आप खुद पता चल जाएगा कि जिस राज्य से, या ओपन बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, रेगुलर बोर्ड हो या ओपन बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है उसमें उस स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्टर, उस स्टेट के सीएम, उस स्टेट की जो एचआरडी से रिलेटेड जितने भी एग्जीक्यूटिव्स और मेंबर होते हैं, वो सारे की उसमें लिस्ट रहती है। और वो सबकी एक अलग पैनल आपको दिखेगी, और वो ट्रांसपेरेंट पैनल दिखेगी। ऐसा उसमें बढ़ावा नहीं रहेगा, उसमें फोकस नहीं रहेगा कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने ऑटोमेटिकली करते हैं वो, तो इसलिए आपको उसमें टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपने कहीं से यहाँ पे मेरे हमको लिखे हैं एक सुमित कुमार, झारखंड स्टेट ओपन स्कूलिंग सर वैलिड है कि नहीं, प्लीज बताओ सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, प्लीज टेल मी। तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप वेरी सुपर नाइस, ये सब अच्छा है
सर उड़ीसा का स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में स्टडी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने उड़ीसा से, किसी भी स्टेट से, आप उड़ीसा ही नहीं, इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी से आपने बोर्ड करा है, किसी भी दूसरे स्टेट में आप जॉब कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी हायर एजुकेशन ओपन एजुकेशन, सर ये बोर्ड के बारे में बता सकते हैं क्या? हाँ, हम इंदिरा गांधी, अगर इंदिरा गांधी बोर्ड भी है और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता है, वहां से अगर आप लोगों ने किया है किसी भी चीज को, किसी भी कोर्सेज को, तो वो वैलिड है। जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब ये स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन तमिलनाडु, यहाँ से ये सब वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि सब वैल्यू नहीं है, तो सारे वैल्यू है। जो वैल्यू नहीं है उसके, सर उर्दू एजुकेशन बोर्ड दिल्ली फेक है या रियल? तो उर्दू एजुकेशन बोर्ड दिल्ली का जो है, दिल्ली का मैक्सिमम बोर्ड जितना बनाया गया है सारा फेक है। बिहार ओपन स्कूलिंग एजुकेशन 100% वैलिड है। ये जो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड है बिहार का, वो ओपन बोर्ड जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन झारखंड में अभी ओपन बोर्ड नहीं बना है। झारखंड सरकार को चाहिए कि ओपन बोर्ड बनाने के लिए, क्योंकि झारखंड में पहले क्या था, प्राइवेट से फॉर्म भराया करता था, अभी वो भी बंद हो गया, सिर्फ रेगुलर से होते हैं। तो जो भी एजुकेशन से जो विमुख हैं, जो जिसकी पढ़ाई ड्रॉप आउट है, जो बीच में छूट जा रही है, वो लोग फिर से अपनी कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे हैं और वो ऐसे रह जा रहे हैं। और बहुत सारे को पता भी नहीं है कि बीपीपी क्या होता है। या तो बीपीपी के माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, 10-12 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बीपीपी मतलब होता है बैचलर ऑफ प्रिपरेटरी प्रोग्राम, तो आप उस वो चीज किए ही नहीं और आप सीधा चाह रहे हैं कि नहीं, मैं मेरी ये बोर्ड से है, मैं वो बोर्ड से, फेक बोर्ड से आप कभी भी कोई डिग्री ना ले। केरला पब्लिक बोर्ड में बताया, तो आर्मी में जा सकते हैं आप, आपने पूछा है कई सारे। इसके बाद है आपका संघाई इंटरनेशनल बोर्ड इज वैलिड और नॉट? संघाई बोर्ड इज वैलिड, बट वो उसी के लिए है। आप जब ऐसे MIHRD कराइएगा तभी आपको पता चलेगा। आप MIHRD वर्क करा के देखिए, इसके बाद वहां से क्या लेटर आती है, RTI में डालिए क्या लेटर आती है, फिर आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली सब 10-20 रुपए का खर्चा है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। इसी तरीके से है सर नॉर्थ ईस्ट नेशनल बोर्ड असम का इंडियन आर्मी में लागू है क्या? नॉर्थ ईस्ट नेशनल बोर्ड असम का, आप इसमें देखिए, अगर इसमें है द वेस्ट 59 हो गया, तेलंगाना का है स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, नागालैंड बोर्ड एजुकेशन से, मिजोरम है, मेघालय है। इसके बाद MP स्टेट ओपन स्कूल है ना, महर्षि पतंजलि संस्थान है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड हो गया आपका। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ये तो है ही। कर्नाटका है कि जम्मू स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल हो गया, HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो गया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा हो गया। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हो गया। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हो गया। दिलबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE, जो जिसको SC बोलते हैं वो है ये, जिसको आप लोग ICSE बोलते हैं वो है ये। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ संस्कृत हो गया। यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, एक बार आप लोग खुद से इस बोर्ड को देख लें। आप नॉर्थ ईस्ट नेशनल बोर्ड असम का वेबसाइट पे ओपन करें और वेबसाइट में जैसे आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि अबाउट अस में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए। अगर वो गजेट है उसमें या गवर्नमेंट की उसमें उस तरीके की लिंक अप आती है तो इसका मतलब सही है और वो आपका वैलिड है, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो नहीं। सर मैंने बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली से 2009 में 12th किया था और मैंने BBA जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया है। क्या मेरी जॉब में कोई दिक्कत आएगी क्योंकि लोग बोर्ड को फेक बता रहे हैं? बिल्कुल फेक बता रहे हैं, फेक है ही। आपने ये दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन से किसने बोला है आपको करने के लिए? दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ही नहीं वैलिड बोर्ड। आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से, आपने जब बोर्ड ही आपका वैलिड नहीं है, आप बोर्ड ही आपका फेक है और बोर्ड ही आपका गलत है, तो आपकी जो आगे की जो डिग्री है वो आपकी जो वो ऑटोमेटिकली बेकार हो गई। तो इससे अच्छा है कि आप वो चीज
ना करें। ठीक है, तो ये सब थी मेरी आज की रिप्लाई। और भी बहुत सारे अगर आपके कोई रिप्लाई है तो आप हमें बताएं और अप्रिशिएट करते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी भरपूर इसमें जितनी ज़रूरत हो सके उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन कैरी करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।